अगर तालीम बेहतर नहीं तो सेहत का मामला भी कोई हौसला अफजा नहीं है। सिंध के जिला कंदकोट की 4 लाख आबादी के लिए सिर्फ एक ही सरकारी सिविल अस्पताल है और इसकी हालत भी यह है कि ऑपरेशन थिएटर तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। अस्पताल का सालाना बजट 93 लाख है और यहाँ कंदकोट समेत मुख्तलिफ कुर्ब जवार के इलाके तंगवानी, रिसालदार, करमपुर और गौसपुर से भी मरीज आते हैं। अस्पताल में न सिर्फ सहूलियात का फुकदान है बल्कि डॉक्टर्स की तादाद भी ना होने के बराबर है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कंदकोट में मौजूद अपने नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से। हुजूर बख्श, बताइएगा कि ये कैसा अस्पताल है जहां ऑपरेशन थिएटर तक मौजूद नहीं है और डॉक्टर भी ना होने के बराबर है? जी शायद अकबर, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सिविल अस्पताल 2005 में साबका वजीर आला चंद अरबाब गुलाम रहीम ने इसको दर्जा दिया था सिविल अस्पताल का, जिसको 13 साल गुजर चुके हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि इस अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर भी नहीं और साथ ही में ना सिविल सर्जन डॉक्टर है और ना लेडी डॉक्टर है, जिसकी वजह से अगर कोई हादसाती मामला हो जाते हैं तो यहाँ से लोग रेफर किए जाते हैं लाड़काना, रहीम खान व दीगर शहरों में। जहाँ तक अगर लेडीज की बात की जाए, अगर ऐसा कोई पेशेंट लेडीज का आ जाता है तो उन लेडीज को भी यहाँ पर लेडी डॉक्टर की गैर मौजूदगी की वजह से मुश्किलात का सामना होता है। वो दूसरे शहर जाकर इलाज मुआवजे के लिए जाते हैं। और मैं आपको मजीद ये बताऊँ कि इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर तो एक जगह, मगर इमरजेंसी जो डॉक्टर इमरजेंसी में भेजते हैं शोबे हादसात में, उनके लिए ना रहने के लिए कोई जगह है, वो चारपाई पर रात को सोते हैं और ना ही वॉशरूम है कि वो जाकर वॉशरूम कर सके। हुजूर बख्श, ये बताइएगा कि इस अस्पताल में रोजाना कितने मरीज लाए जाते हैं? आपने कहा कि लेडी डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं मौजूद होती हैं, तो कहाँ रेफर किया जाता है इन लोगों को? जी जैसा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सिंध के मुख्तलिफ शहर, जो यहाँ के जिले के मुख्तलिफ शहर हैं, रसालदार, करमपुर, कंदकोट, भोजपुर और साथ ही में बलूचिस्तान के भी कुछ इलाके हैं, वहाँ के यहाँ पर रोजाना मरीज आते हैं। 500 से 1000 तक रोजाना ओपीडी होती है, जिनका सिर्फ चेकअप किया जाता है। अद्वियात की अदम सहूलियात की अदम फराहमी की बायस, क्योंकि ये मैंने जब डॉक्टर MS नजीर अहमद अवान से पूछा और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल विजिट भी करवाया, उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो बजट मिलता है सालाना वो 93 लाख है, तो ये बहुत ही कम, इस ओपीडी के हिसाब से बहुत ही कम बजट है। उनका कहना था अगर 3 करोड़ तक सालाना बजट दिया जाए तो अद्वियात की फराहमी भी मैसर होगी और साथ ही में जो डॉक्टर्स की जो मरीजों को जो सहूलियात है वो भी दी जाएगी। लेडी डॉक्टर न होने की वजह से यहाँ पर जो खवातीन आती है इलाज मुआवजे के लिए, उनको लाड़काना, सक्कर, रहीम खान जो यहाँ के इर्द के बड़े अस्पताल हैं वहाँ रेफर किया जाता है। ठीक, हुजूर बख्श मंगी, ये बताइएगा, आपने कहा कि 13 साल इस अस्पताल को गुजर गए हैं, तो सिंध हुकूमत तो बहुत दावे करती है कि सेहत की सहूलियात फराहम कर दी है। इलाके के MNA और MPA क्या इस अस्पताल की बेहतरी के लिए कुछ इक़दाम कर रहे हैं या उनके सामने ये मसला लाया गया है? जी ये तो फिर वही रोना आ गया कि मुल्क में जैसे तो आ जाता है कि तब्दीली की लहर आ गई, मगर अफसोस से कहना पड़ता है शायद इकबाल कि यहाँ इस जिले में आज भी अवामी नुमाइंदे पीपल्स पार्टी जो है वही नुमाइंदे आए हैं जो पहले आते रहते हैं। यहाँ पर जो MNA है मीर एहसान रहमान मजारी, अगर हमने उनको फोन भी किया, राब्ता करने की कोशिश की कि इस अस्पताल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले और क्या करना चाहते हैं, तो वो उन्होंने नंबर अटेंड भी नहीं किया। और जहाँ तक बात की जाए यहाँ के MPA की जो इस वक्त सूबाई वजीर भी है मीर शबीर अली खान बिजरानी जो सियासी बहुत ही बड़ा असर सुख होता था, मीर अजहर खान बिजरानी भी यहाँ पर इसी हल्के पर 2 मरतबा, वो तो मरहूम हो चुके हैं, अभी वो यहाँ से चले गए, 2 मरतबा सूबाई वजीर रह चुके हैं, 1 मरतबा वफाकी मिनिस्टर रह चुके हैं, मगर उनके बावजूद भी ये वही चेहरे सामने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोरूसी सियासत पे वही चेहरे आते हैं। जब इलेक्शन होती है तो अवाम को ये वर्गलाने आते हैं, वही सादगी वाली अवाम उनके पास आते हैं कि हम आपके मसाइल हल करेंगे। यानी जो आलम साहब है वो भी इन मसाइल को हल करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। मुख्तसर बता दीजिएगा कि अद्वियात यहाँ पर क्या मैसर हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गंदगी है, सफाई का फुकदान नजर आ रहा है, बिस्तर जो है वो अवेलेबल नहीं है। कुछ भी नहीं, जो है ये जो गंदगी के ढेर आप देख रहे हैं, ये गंदगी के ढेर जो अद्वियात के डब्बे वगैरह यहाँ पर जलाए जाते हैं, एम्बुलेंस एक है और साथ ही में मैं बताऊं कि MS
डॉक्टर नजीर अहमद अवान का कहना था कि ओपीडी ज्यादा है, एक पेशेंट पर कम से कम 15 रुपया खर्चा होता है। तो 1000 अगर पेशेंट लगाया जाए तो सालाना कम से कम 3 करोड़ की बजट होनी चाहिए, मगर बजट जो इनको मिल रही है वो 93 लाख मिल रही है, जिसकी वजह से अद्वियात सही तरीके से फराहम नहीं की जा रही और मरीजों को सख्त मुश्किलात हो रही है। मैं आपको मजीद ये भी बताऊं कि यहाँ पर मरीजों को भेजने के लिए बेंच तक फराहम नहीं की गई, उनके लिए भी कोई बजट नहीं। मरीज यहाँ नीचे भेज रहे हैं और डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं, खवातीन बच्चे आ रहे हैं और शदीद मुश्किलात का सामना है आने वाले मरीजों को। बहुत शुक्रिया आपका हुजूर बख्श मंगी, आपने तफसीलन हमें रिपोर्ट किया। कनकोट सिविल अस्पताल के एमएस डॉक्टर नजीर आवान का कहना है कि 2005 में सिविल अस्पताल का दर्जा मिला था, लेकिन बजट आज भी तहसील अस्पताल का दिया जा रहा है। लेडी डॉक्टर और सिविल सर्जन की पोस्ट भी खाली पड़ी है, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अभी वो हमें हेपेटाइटिस सी की भी वो जो है ना सप्लाई नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि भाई उनको जो भी मरीज है उनको भेजो लाड़काना, वो मतलब नहीं है, नहीं भेज रहे। तो हमने इस सिलसिले में लिखा भी अपनी इनके प्रोग्राम के, यहाँ बहुत है, तकरीबन 200-250 के करीब चल रहे हैं। हाँ, कुछ की ट्रीटमेंट चल रही है, कुछ डिफॉल्ट हैं, कुछ ठीक हो गए हैं। तो और यहाँ जो स्क्रीनिंग किट्स आ रही है ना वो भी शॉर्टेज है उनकी, वो भी हम लिख कर थक गए हैं, हमें वो भी हेपेटाइटिस प्रोग्राम की तरफ से अभी नहीं मिल पाई। जितनी बजट आपने कही है अगर वो इतनी मिल जाए आप लोगों को तो सारे मसाइल बिल्कुल इंशाल्लाह वो जो 3 करोड़ के लगभग दी जाए तो हमारे सारे जो मसले मसाले वो उससे ठीक हो जाएंगे।